दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं बाई द बाई का मतलब क्या होता है? बाई द वे नहीं, बाई द बाई। या फिर मैं कहूं बाई एंड बाई का क्या मतलब होता है, शायद आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में और भी ज्यादा ऐसे फ्रेजेज हैं जो अक्सर अंग्रेजी में प्रयोग करने पड़ते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी में उन्हें बोलना नहीं आता। इसी तरह के 10 फ्रेजेज आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने में निश्चित ही हेल्प करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि बनना है अव्वल तो फलो से मंगल। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 10 ऐसे फ्रेजेस जो आपकी डे टू डे इंग्लिश को निश्चित ही इंप्रूव करने वाले हैं। तो सीखना चाहते हैं वो 10 फ्रेजेस, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा काम ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो मेरे लिए आपका ये बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। तो चलिए अब सीख लेते हैं आज के उन 10 फ्रेजेज को। आज का पहला फ्रेज सीखते हैं। आज का पहला फ्रेज है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का मतलब होता है सर्वप्रथम। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम या सबसे पहले। एग्जाम्पल देखिए, अवर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। हमारा सबसे पहला कर्तव्य है देश से गरीबी को हटाना। अवर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। चलिए सीख लेते हैं आज का सेकंड फ्रेज। सेकंड फ्रेज है फार एंड अवे। फार एंड अवे का मतलब होता है बहुत मात्रा, बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, नेहरू वॉज फार एंड अवे द ग्रेटेस्ट मैन। नेहरू वॉज फार एंड अवे द ग्रेटेस्ट मैन। इसका मतलब क्या हुआ? नेहरू बहुत हद तक या बहुत ज्यादा मात्रा में एक महानतम व्यक्ति थे। ठीक है, नेहरू वॉज फार एंड अवे द ग्रेटेस्ट मैन। चलिए थर्ड फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड फ्रेज है आउट एंड आउट। सिंपल सा वर्ड है आउट एंड आउट, लेकिन इसका अर्थ देखिए क्या निकल रहा है? बहुत मात्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज आउट एंड आउट अ हिंदू। ही इज आउट एंड आउट अ हिंदू मतलब वो बहुत मात्रा में एक हिंदू है। ही इज आउट एंड आउट अ हिंदू। ठीक है, फोर्थ फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फ्रेज है बाय द बाय। बाय द बाय का मतलब क्या होता है? मुख्य विषय से हटकर या फिर बीच में। मुख्य विषय से हटकर या बीच में। बाय द वे, बाय द वे नहीं, बाय द बाय है ये। बाय द बाय का मतलब क्या होता है? मुख्य विषय से हटकर या फिर बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, लेट मी इंक्वायर बाय द बाय हाउ योर ब्रदर इज डूइंग। लेट मी इंक्वायर बाय द बाय हाउ योर ब्रदर इज डूइंग मतलब पहले से कोई अलग बात चल रही है और उसी में बीच में पूछना पड़ा कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। लेट मी इंक्वायर बाय द बाय हाउ योर ब्रदर इज डूइंग। बीच में मतलब सबसे पहले, मुख्य विषय से हटकर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारा भाई कर क्या रहा है। ठीक है, आज का फिफ्थ फ्रेज है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब होता है थोड़ा या लंबे समय के बाद। थोड़ा या लंबे समय के बाद, बाई एंड बाई, थोड़ा या लंबे समय के बाद। एग्जाम्पल देखेंगे, द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा इज ओवर। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा इज ओवर। ड्रामा अलग अलग एक्ट में होता है, तो ड्रामा का पहला एक्ट ओवर हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। बाई एंड बाई
द सेकेंड एक्ट विल बी एग्जिबिटेड, बाई एंड बाई द सेकेंड एक्ट विल बी एग्जिबिटेड, मतलब थोड़े या लंबे समय के बाद दूसरा एक्ट भी प्रदर्शित किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो देखिए आज का 6th फ्रेज है छठवां फ्रेज। छठवां फ्रेज क्या है? बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग का मतलब क्या होता है? बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है थोड़े समय में। बिफोर लॉन्ग मतलब थोड़े समय में। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, आई विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग। आई विल रिटर्न बिफोर लॉन्ग क्या मतलब हो गया? मैं थोड़े समय में वापस आऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट है आज का 7th फ्रेज, ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है थोड़े शब्दों में, कम शब्दों में। एग्जाम्पल देखेंगे, ही टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली। ही टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली क्या मतलब हुआ? उसने कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में कहानी सुनाई। उसने कम शब्दों में कहानी सुनाई, थोड़े शब्दों में कहानी सुनाई। ही टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली। नेक्स्ट है आज का 8th फ्रेज, ऑन द मॉरो। ऑन द मॉरो का मतलब क्या होता है? ऑन द मोरो, मोरो जो शब्द है वो टुमारो से आया है। अब टुमारो का मतलब तो आपको पता ही है, टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाला कल। तो यहां पर भी इसका अर्थ क्या हुआ? ऑन द मोरो का मतलब हुआ जिस दिन की चर्चा की जाए, जिस दिन की चर्चा की जाए ना, उसके बाद का दिन, उसका अगला दिन। जब ऐसा कहना हो तब हम ऑन द मोरो कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द पार्टी रीच्ड नेपाल। द पार्टी रीच्ड नेपाल ऑन 15th मई। 15 मई को पार्टी नेपाल पहुंची। इट लेफ्ट नेपाल ऑन द मोरो। इट लेफ्ट नेपाल ऑन द मोरो मतलब उसने अगले दिन नेपाल छोड़ा। यानी कि क्या मतलब हुआ यहां पर? ऑन 16th मई। ठीक है। ऑन द मोरो मतलब हुआ अगला दिन, मतलब 16th मई। समझ में आ गया? आगे बात, द पार्टी रीच्ड नेपाल ऑन 15th मई। पार्टी 15th मई को नेपाल पहुंची। इट लेफ्ट नेपाल ऑन द मोरो उसने अगले ही दिन पार्टी छोड़ दी, उसने अगले ही दिन नेपाल छोड़ दिया। यानी कि 16th मई को नेपाल से निकल गई पार्टी। ठीक है। आज का 9th फ्रेज है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक स्विंग्स टू एंड फ्रो। द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक स्विंग्स टू एंड फ्रो मतलब घड़ी का जो पेंडुलम है वो आगे पीछे घूम रहा है। कभी पीछे हो जाता है, कभी आगे हो जाता है। घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे घूम रहा है। आज का 10th यानी कि लास्ट फ्रेज है, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है अच्छी तरह से, या फिर शुरू से अंत तक। अच्छी तरह से भी इसका अर्थ हो सकता है और शुरू से अंत तक भी इसका अर्थ हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द मैन वॉज ड्रेंच्ड थ्रू एंड थ्रू। द मैन वॉज ड्रेंच्ड थ्रू एंड थ्रू। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। आदमी अच्छी तरह से भीग गया, मतलब शुरू से लेकर एंड तक भीग गया, मतलब पैरों से लगाकर सिर तक या सिर से पैर तक पूरा भीग गया। इस कंडीशन में कहा जा रहा है थ्रू एंड थ्रू। द मैन वॉज ड्रेंच्ड थ्रू एंड थ्रू। तो ये थे आज के वो 10 फ्रेजेज जो मुझे लगता है आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। ये 10 फ्रेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये 10 फ्रेजेस अच्छे लगे हों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।